Hello बच्चों, let's read this question. The question say that arrange CCl4, AlCl3, PCl5 and SiCl4 according to ease of hydrolysis. Option A, AlCl3 is greater than PCl5, PCl5 is greater than SiCl4, SiCl4 is greater than CCl4. Option B, SiCl4 is greater than PCl5, PCl5 is greater than CCl4, CCl4 is greater than AlCl3. Option C, SiCl4 is greater than PCl5, PCl5 is greater than AlCl3, AlCl3 is greater than CCl4. Option D, PCl5 is greater than SiCl4, SiCl4 is greater than AlCl3, AlCl3 is greater than CCl4. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, यानी जब कोई कैटायन जैसे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर होता है और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कैटायन होगा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये ऑक्सीजन से लोन पेयर को लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना चुका है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इस पे शिफ्ट होगा, इस पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ से AOH बनेगा और H+ इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा हाइड्रोलिसिस का रेट उतना ज्यादा होगा। जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर इम्पटी डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, क्योंकि इम्पटी डी ऑर्बिटल होगा तो वो क्या करेगा, इस वाटर से जो ऑक्सीजन है इससे ये लोन पेयर को इजिली गेन कर लेगा। और जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वाटर अपने लोन पेयर से अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो यहां पर दिया गया है, सबसे पहले समझेंगे CCl4। CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो कार्बन के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल जो है D नहीं होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। अब ये सेकंड है तो सेकंड में क्या होते हैं, सेकंड में ऑर्बिटल में D ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होते। यहाँ पर जो सेकंड सबसेल है इसमें D ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो D ऑर्बिटल जब इसके पास प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये वाटर से जो लोन पेयर आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी वैकेंट या इम्पटी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो CCl4 जो है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी CCl4 का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस यहाँ पे इसका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। SiCl4 जो गिवन है, सिलिकॉन के साथ में 4 क्लोरीन के एटम इस तरीके से अटैच्ड है। अब यहाँ पर जो सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और सिलिकॉन के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, क्योंकि 4 क्लोरीन अटैच्ड है तो चारों सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसके ऊपर 4 का पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। तो यानी इसका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। यहाँ पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से आएंगे और यहाँ से 4HCl बन जाएगा और साथ में SiOH4 इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है PCl5। PCl5 में फास्फोरस के पास में 5 क्लोरीन इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। यहां पर जो फास्फोरस होता है 5 क्लोरीन यहाँ पे जुड़े हैं तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो 5 जनरेट हो सकता है, +5, क्योंकि 5 क्लोरीन है। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो 3rd पीरियड का एलिमेंट होता है जैसे कि सिलिकॉन था। तो यानी ये वाटर से लोन पेयर को इजीली ले सकता है। तो सबसे पहले 1 मोल वाटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा 2HCl और साथ में बन जाएगा POCl3। अगेन जो है ये POCl3 लेंगे, यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे इस तरीके से तो फॉर्म हो जाएगा 3HCl + H3PO4 इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो यूज किया गया है AlCl3। तो AlCl3 लेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हैं। अब एल्यूमिनियम के पास में 3 का पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 3 वाटर का मॉलिक्यूल लेकर के आएंगे, यहाँ पर 3HCl फॉर्म हो जाएगा और साथ में AlOH का थ्राइस बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा। तो अब हाइड्रोलिसिस का रेट कहाँ पे ज्यादा था? जहां पे सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था। तो PCl5 में 5 का पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर रेट ज्यादा होगा, तो सबसे आगे आ जाएगा PCl5। इससे कम हो जाएगा SiCl4 और इससे कम हो जाएगा SiCl4 से जो कम होगा वो होगा AlCl3 और इससे कम होगा CCl4, क्योंकि CCl4 का तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा हाइड्रोलिसिस का, यानी सबसे आसानी से हाइड्रोलिसिस होगा PCl5 का, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है +5, यहाँ पर चार्ज है +4, यहाँ पर चार्ज है +3। तो इस तरीके से ये हाइड्रोलिसिस का रेट होगा। सेंट्रल एटम के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजिली हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा D। PCl5 का ग्रेटर हो जाएगा SiCl4 से, SiCl4 का ग्रेटर होगा AlCl3 से, AlCl3 का ग्रेटर होगा CCl4 से। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।